हाय कर दो, हाय कर तो हेलो गाइस। कहते मैं चाय पी रहा हूँ, आपको चाय पीनी है? कहते चाय पी लो, दे दो कप दे दो चाय पीने के लिए। है गाइज़, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से आप सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज़ आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज़ आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ सुबह 8 बजे के बाद से। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा खाना वगैरह मैंने बना लिया है और अभी गैस को क्लीन नहीं किया मैंने। तो गाइज़ आज मैंने खाने में ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है और रोटी भी मैंने बना ली है। तो इस टाइम मैं चाय पी रही थी आराम से बाहर बैठ के, और ये आटा कुछ बच के इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी, तो ये बाद में बन जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो पहले वाले मेरे रात को जो मैंने बर्तन धोए थे ना, उनको स्लैब पे नहीं लगाया। तो गाइस उससे पहले ही मैं इसको खाली कर लेती हूँ बर्तन को, फिर इसमें बर्तन रखूँगी बाकी धो के। तो इस टाइम गाइस सब लोगों ने खाना खा लिया था, बस दिविजी ने नहीं खाया था, तो मैंने भी खा लिया था इस टाइम पे और चाय भी पी ली थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं फिर अपने बर्तन धोने लगी हूँ। अभी दूध नहीं मैंने गर्म करने के लिए रखा, तो पहले गैस को क्लीन करूँगी। जैसे पहले बर्तन धुल जाएंगे ना, फिर गैस को क्लीन करूँगी और फिर छान के फिर गैस पे रखूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने बर्तन धोने लगी हूँ। और गाइज़ इस टाइम ना मेरे दोनों बच्चे आराम से टीवी देख रहे थे। उसके बाद फिर गाइज़ मोटर ने पानी उठा लिया था, तो मैं अपना मटका भरने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे ना हर्ष फ़ोन पकड़े हुए था, तो वो पता नहीं मुझे क्या कह रहा था, तो मैं उसी से बात कर रही थी। तो फिर गाइज़ यहाँ पे ना मैंने मटके को भर के रख दिया, और जो गिल्ली चुन्नी है ये कॉटन वाली, तो उसको उस पर लपेट के रखती, तो इसकी वजह से ना पानी फिर ठंडा रहता है। और जो यहाँ पे ना मटके का स्टैंड है गाइज़, वो भी मैंने धो लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि ये भी ना थोड़ा सा पीला पीला सा हो जाता है, मटके में से थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है ना, तो फिर उसकी वजह से फिर पानी रह जाता है इसमें। तो गाइस इसको भी अच्छे से मांज के वॉश कर लिया मैंने, और फिर अब इसको ना अंदर ही रखूँगी आज तो किचन में ही। अब इसको बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि बाहर तो धूप हो जाती है इस टाइम पे। तो गाइज़ फिर यहाँ पे ना फिर मोटर ने पानी उठा रखा था, मैंने सोचा इस टाइम पे फिर लड्डू गोपाल जी को भी पानी पिला देती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी आता है। बर्फ़ वगैरह मैं नहीं डालती उनके दूध में, क्योंकि झूठे हाथ भी लगाते रहते हैं बच्चे नीचे फ्रिज में। तो फिर अभी मैं नहीं रखती हूँ, जब मेरा अपना फ्रिज होएगा मेरे पास, तभी मैं लड्डू गोपाल जी को अलग से मतलब उनके लिए ठंडा पानी रखूँगी। अभी तो मैं मटके में से ही देती हूँ, और उनके लिए अलग से बर्तन में पानी भर के रखती हूँ, वही ठंडा करके देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने मटका अपने किचन के कॉर्नर में रख दिया है, और उसके ऊपर ना ये कॉटन वाली चुन्नी लपेट के रख दी, ताकि इसमें पानी ठंडा रहे, और मैं तो इसमें ही पीती हूँ। और फिर गाइज़ मैंने अपनी गैस को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ, और फिर गैस मैंने अपनी गैस को अच्छे से मांज लिया, और इसको कॉटन के कपड़े के साथ टॉवल के साथ साफ़ कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं दूध गर्म करने के लिए रखूँगी। और गैस यहाँ पे जो दाग दाग से दिखाई दे रहे हैं ना, वो सिर्फ पेंट के दाग है, बाकी मेरे स्लिप बिल्कुल ही क्लीन है। ऐसे लगते देखने में कि बिल्कुल ही पता नहीं कितनी गंदी हो रखी है, तो लेकिन वो क्लीन है। उसके बाद गैस मैंने सिंक को अच्छे से मांज के उसको भी धो लिया है, क्योंकि उसको भी बर्तन की तरह ही मांजना पड़ता है। और गाइस फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सारे छोटे जो बड़े बर्तन होते हैं वो सब लेके आ गई हूँ, और जो बर्तन रखने की टोकरी है मेरे लड्डू गोपाल जी के बर्तन वाली, तो उसको भी अच्छे से मांज लिया है मैंने, क्योंकि घर से आने के बाद इसको ना मैंने एक बार भी नहीं धोया था, तो धूल मिट्टी की वजह से ये गंदे हो रहे थे। और फिर कल ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ऊपर लेके आई हूँ अपने पास, तो इन बर्तनों की ज़रूरत नहीं थी, वो तन्नू और ना नीचे ही खिला देते थे उनको अपने अलग से बर्तनों में। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे जो कटोरी प्लेट मतलब इतने की यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे नवरात्रों में ज़्यादा ये बर्तन यूज़ होते हैं, किसी में कुछ प्रसाद रखना होता है, किसी में कुछ, तो फिर लेकिन है ये मेरे सारे पूजा वाले ही बर्तन हैं, अलग से ये नहीं। बहुत सारे बर्तन है मेरे लड्डू गोपाल जी के पास खाना खाने के, लेकिन ये पहले वाले हैं, अब तो वो नए में खाते हैं, फिर भी मैं इनको रखती हूँ, हमेशा धोती हूँ, कुछ ना कुछ यूज़ में आते ही रहते हैं पूजा के काम में ही, लड्डू गोपाल जी के काम में। तो फिर गाइस मैं आ गई हूँ। मंदिर की क्लीनिंग मैंने घर से आने के बाद कर ली थी, 2 दिन पहले ही आते ही करी थी मैंने, अगले दिन नहाने के बाद। तो लेकिन गाइस यहाँ पे ना जो मैट होता है ना नीचे बिछाने वाला, तो बिना कपड़े के ही मैंने सारी मूर्तियों को बिठा रखा था, और मेरे लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे ही मैंने बिठा दिया था आसन पे। तो फिर गाइस फिर मैं ये सोच रही थी पहले यही काम करती, तो सुबह सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज ना मेरी आँख थोड़ी सी देर से खुली थी, नींद आ रही थी मुझे उस टाइम पे। तो गाइस मैंने फिर अब आराम से मैंने सोचा आराम से ही करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का काम, और फिर मुझे जल्दबाजी में करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो हम देते हैं इनको, और तो फिर उनके लिए आराम से स्पेशली टाइम निकाला जाए। तो गाइस अभी मेरे घर का सारा ही काम पड़ा था, लेकिन फिर बीच में द्विज रोने लग गया। पहले मैंने उसको नहलाया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उसको खाना खिलाने के बाद गाइस मैंने कमरों में झाड़ू लगा ली थी, किचन में लगा ली थी, और अंदर तो पोछा भी लग गया था गाइस मेरा, लेकिन बाहर को वॉश करना रह गया था। बाहर ना बहुत हवा तेज़ चल रही थी, आंधी सी आ रही थी ना, तो उसकी वजह से बिल्कुल गंदा गंदा सो गया था, रात को आंधी आई थी बहुत तेज़। तो फिर गाइस यहाँ पे मैंने गिल्ले
2-3 बाल्टी पानी की डाल के इसको इकट्ठा करूँगी। और फिर गाइस इस बीच फिर द्विज रोने लग गया था, मैंने उसको चुप कराया, उसको फ़ोन दे के आई मैं अपना। तो फिर गाइस यहाँ पे बीच में फिर बाद में उसने फ़ोन दिया, थोड़ी देर उसको चुप कराने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ। यहाँ पे ना मुझे आधे घंटे के बाद ये झाड़ू लगाने लगी थी, मैं पहले आधे में लगी थी, फिर आधे में बाद में लगाऊंगी। तो फिर गाइस यहाँ पे मेरा डस्टबिन के बिना मैं बिल्कुल ही तंग हो गई हूँ। वो नए घर में ना बार बार भूल जाती हूँ मैं उसको मंगवाना, जब भी कोई जाता है। और मैं तो जान